हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको ये सुंदर सा टॉप बनाना सिखाऊंगी। इस टॉप को बनाने के लिए मैंने ये जॉर्जेट मटेरियल की साड़ी का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास इस तरह का मटेरियल नहीं है तो आपके पास जैसी भी साड़ी है उससे आप ये टॉप बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस साड़ी को एक बार फोल्ड किया है। ये जो फोल्ड है इसकी लेंथ मैंने 22 इंच रखी है। ये स्मॉल टू लार्ज साइज के लिए परफेक्ट आ जाएगा। अब इस साड़ी को मैं फिर से एक बार फोल्ड कर रही हूँ। तो इस तरह से हमारे पास 4 कपड़े की परतें बन जाएंगी। इसके ऊपर आपको आपका कोई भी पुराना सा टॉप रखना है। ये शोल्डर्स की लेंथ 7.5 इंच है, तो इसी तरह से मैं यहाँ पर भी मार्क कर रही हूँ। नेक की ब्रॉडनेस भी मैं सेम रख रही हूँ। ये आर्म होल के लिए मार्क कर रही हूँ। इसके बाद में आपको यहाँ पर 1 या 2 इंच की मार्जिन छोड़कर इस तरह से मार्किंग कर देनी है। यहाँ पर आप 1 इंच की मार्जिन छोड़कर डायरेक्टली मार्क लगा सकते हैं, नहीं तो ये दूसरी मेथड भी फॉलो कर सकते हैं। शोल्डर्स के लिए 7.5 इंच हमने पहले से मार्क किया है। अब आर्म होल के लिए आपको 7 इंच की मार्किंग करनी है। इसके बाद ये आपकी चेस्ट के लिए यहाँ पर मैं 11 इंच टोटल ले रही हूँ। सो 11 + 11 22 इंच। यहाँ से आपको 1 इंच कॉर्नर से लेकर ये कर्व शेप ड्रॉ करना है। और ये सब करने के बाद इस तरह से आपको ये सारी मार्किंग करके इसकी कटिंग कर देनी है। अब जो हमने टॉप की नेक की मार्किंग की थी उससे आधा इंच हमको कम लेना है और इस तरह से ये मार्किंग करनी है। आधा इंच जो है वो सिलाई में चला जाएगा, तो उसी हिसाब से हम ये कर रहे हैं। इस तरह से ये बैक की नेक की मार्किंग है। यहाँ पर मैंने 2 इंच रखा है। अगर आपको ज़्यादा ब्रॉड नेक चाहिए तो आप 3 इंच रख सकते हैं। इस तरह से शोल्डर्स थोड़े से स्लांटिंग में कट कर देती हूँ। ये आपको स्लोप देते हुए कट करना है। अब मैं फ्रंट के नेक की कटिंग करूंगी। फ्रंट के नेक के लिए इस तरह से आपको ये ड्रॉ करना है और कॉर्नर से आपको ये 1.5 या 1 इंच लेकर इस तरह से कर्व ड्रॉ कर देना है और इसकी आप कटिंग कर देनी है। इस न्यूज़पेपर पर मैं आपको स्लीव्स की कटिंग करके बताऊंगी। स्लीव्स की जो ब्रॉडनेस है वो मैंने 9 इंच रखी है। यहाँ से आपको 2.5 इंच मार्क करना है और नीचे की तरफ से आपको 6.5 इंच मार्क करना है। ये सारे पॉइंट्स अब आपको ज्वाइन कर देने हैं। इस तरह से आपको जो आपकी स्लीव्स की शेप होती है वो ड्रॉ करनी है और यहाँ से आपको ये कट कर देना है। इस तरह से आपका ये स्लीव्स बन जाएगा। हमारा जो साड़ी मटेरियल है ये बहुत ही ज़्यादा फ्लोई है, इसीलिए मैंने ये मेथड यूज़ किया है। इस तरह से स्लीव्स की मैं मार्किंग करके इसकी कटिंग कर दूंगी। इसी तरह से मैं दूसरे स्लीव्स की भी कटिंग कर दूंगी। स्लीव्स की बेल शेप के लिए मैं ये कटिंग कर रही हूँ। इसकी जो लेंथ मैंने ली है वो 7 इंच है। कॉर्नर से आपको ये मार्क करना है। ये पेपर मैंने 2 बार फोल्ड किया है। इस तरह से आपको ये मार्किंग करनी है। कॉर्नर से आपको एक पॉइंट रखकर इस तरह से ये कर्व शेप ड्रॉ कर देना है। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो जब आप ये खोलेंगे तो इस तरह से आपको एक सर्कल मिलेगा। अब मैं ये 2.1 इंच लेकर मार्किंग कर रही हूँ। उसी तरीके से आपको
सेंटर जो कॉर्नर से पॉइंट है वो सेम रखना है और इस तरह से ये कर्व शेप ड्रॉ कर देनी है। सर्कल को आपको इस तरह से कट कर देना है। अब मैं फैब्रिक से ये सर्कल कट करूंगी। तो इस तरह से मैंने ये जो फैब्रिक है ये एक बार फोल्ड किया है। अब मैं फिर से एक बार ये फोल्ड कर रही हूँ। और ये तीसरी बार मैं ये फोल्ड कर रही हूँ। अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। इस तरह से आपको ये दो सर्कल्स मिल जाएंगे। ये दोनों जो सर्कल्स हैं वो हमें बेल शेप देने के लिए इस्तेमाल आएंगे। देखिए ये जो सर्कल है इसको मैं अब बीच से कट करूंगी। स्लीव्स में जो दो पट्टियां हैं उनकी मैं अब कटिंग कर रही हूँ। ये फैब्रिक मैंने दो बार फोल्ड किया है। इसकी लेंथ मैंने 20 इंच रखी है। इसकी चौड़ाई मैंने 8 इंच रखी है। अब यहाँ से मैं 4 इंच की मार्किंग कर रही हूँ। तो इस तरह से ये दो पट्टियां हमको मिलेंगी। अब नेक के लिए मैं ये क्रॉस पट्टियां निकाल रही हूँ। इनकी लेंथ आप 25 इंच से ज़्यादा रख सकते हैं और इसकी जो ब्रॉडनेस है वो 2.5 इंच रखी है। अब जो हमारी टॉप की कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी सिलाई कर देंगे। पहले अब मैं ये एक साइड के शोल्डर जॉइन करूंगी और उसके ऊपर से आपको क्रॉस पट्टी लगा देनी है। दूसरे साइड की शोल्डर आपको बाद में जॉइन करनी है। इस तरह से आपको ये क्रॉस पट्टी उसके ऊपर स्टिच कर देनी है। देखिए ये जो शोल्डर है ये मैं पहले जॉइन कर रही हूँ। आपकी जो शोल्डर ओपन है उसके ऊपर से आपको क्रॉस पट्टी लगा देनी है। इस तरह से थोड़ी सी मार्जिन 0.5 इंच की मार्जिन छोड़कर आपको ये स्टिचिंग करनी है। आपको एक क्रॉस पट्टी पूरे नेक में लगा देनी है। अब आपको जो क्रॉस पट्टी है उसको इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर से आपको स्टिचिंग करनी है। अब पूरे नेक में क्रॉस पट्टी लगा देने के बाद आपको जो शोल्डर है वो जॉइन कर देना है। अब स्लीव्स के स्टाइलिंग के लिए हमने जो पट्टियां निकाली थी उनको हम स्टिच करेंगे। उन्हें आपको इस तरह से फोल्ड करना है और इसके ऊपर से आपको सिलाई लगा देनी है।
यहाँ पर नीचे की साइड में ये पिको किया हुआ है। अगर आपको पिको पसंद नहीं तो आप डायरेक्टली इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं। अब हमने ये जो दो पट्टियाँ 20-20 इंच की तैयार की है, इन्हें आपको मिडल से कट कर देना है ताकि आपके पास टोटल 4 पट्टियाँ बन जाए। इस तरह से आपको दोनों जो पट्टियाँ है इन्हें मिडल से कट कर देना है। अब ये जो हमारा स्लीव्स है, इसके नीचे के साइड से हमने ये जो सर्कल निकाला था उसे हम ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर मैं ये पूरी तरीके से आपको ज्वाइन करके दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा मटेरियल बच रहा है, तो इससे हम सिलवटें बनाएंगे। यहाँ पर मैं 2 इंच या 3 इंच की गैप रखकर ये प्लीट्स ले रही हूँ। मैंने जो ये सर्कल्स निकाले थे उसमें से एक जो सर्कल है वो हाफ ही आया है, इसीलिए मैं ये ज्वाइन कर रही हूँ। यहाँ पर मैं एक साइड से इसे ज्वाइन करके बाद में स्लीव्स पर लगा दूंगी। देखिए ज्वाइन करने के बाद बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। ये जो पट्टियाँ हैं इन्हें आपको बाहर की साइड से सिलाई लगाकर ज्वाइन कर देना है। अब मैं शोल्डर जो है उसके ऊपर स्लीव्स ज्वाइन कर रही हूँ। इस तरह से मैंने ये मार्किंग की थी, उसी मार्किंग को आपको इसके ऊपर रखना है और यहाँ से आपको सिलाई लगा देनी है। अब दूसरे साइड पर भी आपको सिलाई लगा देनी है। ये ज्वाइन करने के बाद इस तरह से दिखेगा। इसी तरह से आपको दूसरे साइड का भी स्लीव्स ज्वाइन कर देना है। अब फिटिंग के लिए मैं ये मार्किंग कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 19 इंच रखा है। ये मीडियम साइज के लिए परफेक्ट आ जाएगा। यहाँ पर मैं हाफ बॉडी 14 इंच रखकर ये मार्क कर रही हूँ। अब इसकी जो ब्रॉडनेस है वो 17 इंच है। अब आपको ये सारे पॉइंट्स ज्वाइन कर देने हैं। दूसरी साइड पर भी आपको यही प्रोसीजर रिपीट करना है। स्लीव्स की फाइनल विड्थ मैं 5.5 इंच रख रही हूँ। दूसरे स्लीव्स पर भी आपको ये सेम रिपीट करना है। अब मैं बेल्ट पर ये पिको कर रही हूँ। अगर आपको पिको पसंद नहीं तो आप डायरेक्ट सिलाई लगा सकते हैं।
देखिए बहुत ही सुंदर दिखता है। अब हमने जो स्लीव्स के लिए पट्टियाँ निकाली थी उनको मैं इस तरह से बाहर की तरफ से अटैच कर रही हूँ। ये आपको चारों पट्टियाँ सेम तरीके से बाहर की तरफ से अटैच कर देनी है और इसके बाद आपको फाइनल स्टिचिंग कर देनी है। अब मैं ये फाइनल स्टिच लगा रही हूँ। इस तरह से ये जो पट्टियाँ हैं आपको बाहर निकालनी है और इसके बाद अच्छी तरह से एडजस्ट करके आपको इसके ऊपर से सिलाई लगा देनी है। देखिए सिलाई लगाने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। मैंने ये दोनों साइड पर सिलाई लगा दी है। ये स्लीव्स आप देख सकते हैं, इसकी स्टाइलिंग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया दिख रही है। और एंड में आपको जो टॉप है उसकी एजेस हेम कर देनी है। इस तरह से नीचे की तरफ से मैं ये सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह से आपको ये अच्छी तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। अब मैं नीचे की तरफ से भी और एक सिलाई लगा रही हूँ ताकि ये और ज़्यादा बेहतरीन दिखे। देखिए बनने के बाद ये इस तरह से दिखेगी। फाइनली ये जो हमारा टॉप है ये बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। इसकी जो स्टाइलिंग है, स्लीव्स का जो पैटर्न है ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है। आप इसे ज़रूर बनाइए और पहनने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसे एक लाइक दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।